हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज कामल हुसैन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंप्लीफाई ऑफ एक्सपोनेंट। जैसा कि आपको मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि अब बोर्ड मास के नियम पे आधारित आप लोगों को बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो उसी पे आधारित आज मैं आप लोगों के सामने एक मैथ रखने जा रहा हूँ, यानी कि कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बिग स्मॉल ब्रैकेट है तो इसको छूछा नहीं करना है, इस पे पावर इन्वर्स है। सबसे पहले इसके अंदर को देखते हैं, यानी स्मॉल ब्रैकेट को। तो यहाँ पे 3/4 है, उस पे पावर -1 है। तो आप लोगों को पिछले क्लास से ही मैं आपको बताते आ रहा हूँ, अगर पावर माइनस में हो, ठीक है, चाहे 1 हो या 2 हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर वो प्लस में कैसे आएगा तो उसको हम 1/3 करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नंबर के सामने 1 छिपा हुआ होता है। 1/3 करूँगा तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे 2/3 है और उस पर होल पे पावर -1 है। तो इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, -1 -2 जो भी हो, इसका मतलब होता है क्या जानते हैं कि 2 के भी पावर में -1 है और 3 के भी पावर में -1 है। समझ गए। अगर इसको हम पावर प्लस करना चाहें, ठीक है, क्योंकि पावर प्लस कीजिएगा तभी जाके आपका मैथ ज़्यादातर सॉल्व होगा। तो क्या करना पड़ेगा, 3 को ऊपर प्लस में करना पड़ेगा, 2 को क्या नीचे करना पड़ेगा। यानी 3 को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है 3 की पावर 1 तो लिखा जाएगा नहीं। और 2 को पावर में -1 है, उसको अगर नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये 2 सिर्फ बन जाएगा, क्योंकि 2 2 + 1 तो लिखा जाएगा नहीं। यहाँ पे पावर 1 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि 1 2 3 जितना भी हम लोग गिनती पढ़ते हैं उस पर सब पे पावर 1 ही होता है। लेकिन माइनस में जब होगा तो आपको लिखना पड़ेगा। समझ गए। तो इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ 3/4 है ना, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट का मिडिल ब्रैकेट हम लिख लेंगे। यहाँ पे 3/4 है ना, तो यहाँ पे 4/3 लिख देंगे। ठीक है, पावर तो कैंसिल आउट, पावर तो 1 है, पावर प्लस में हो गया। जैसा कि आपको मैंने बता दिया था, 4 ये माइनस में है ना, दोनों पे होल पावर है, तो दोनों को अगर अल्टा पल्टी करेंगे, यानी 4 माइनस में है, ठीक है, उसको ऊपर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 3 भी माइनस में, उसको नीचे करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे -1 चार्ज है। आपको यहाँ पे मैंने बताया था 2/3 होल पावर -1 कहने का क्या मतलब है, 2 पे भी पावर -1 है, 3 पे भी पावर -1 है। अगर 3 को ऊपर भेज देंगे तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, 2 को नीचे भेज देंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो 1 तो लिखा जाता है नहीं। तो यहाँ पर भी, यहाँ पे 3 देखें, यहाँ पे 3/4 है, उस पर पावर में -1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 पे भी -1 पावर, 4 पे भी -1 पावर। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, 4 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 3 को नीचे शिफ्ट कर देंगे। समझ गए। तो 4 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 3 को नीचे, तो पावर 1 हो गया ना प्लस में। तो इसको तो आपको पता है कि लिखा जाता नहीं है, तो इसलिए 4/3 हो जाएगा यहाँ पर। समझ गए। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, 5/6 के साथ भी हम यही करेंगे। और यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे अपने मतलब से प्लस हम देंगे। देखिए 5/6 है, इस पे होल पे पावर में -1 है। समझ गए। तो यानी 6 को क्या करेंगे, हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 5 को क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। और यहाँ पे होल पे तो पावर 1 ही है। होल पे पावर 1 कहने का क्या मतलब, जब इसका कैलकुलेशन जब हो जाएगा ना, तब जाके इसको हम चेंज करेंगे। तो ये आएगा क्या, क्वेश्चन लिखा रहा है कि रेशनल नंबर यानी पूर्णांक में उसको बदलिए, यानी परिमेय संख्या में उसको बदलिए। समझ गए। परिमेय संख्या का अगर आपको बात कर दे, पूर्णांक का अगर बात कर दे, तो एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में इसे नहीं लिखा जाएगा। क्या, एक्सपोनेंट्स यानी पावर में नहीं आना चाहिए आंसर। समझ गए। यही होता है एक्चुअल मतलब। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, पावर में नहीं लिख सकते हैं। अगर पावर में बोलेगा तो पावर में लिख दीजिएगा, नहीं होगा तो पावर को तोड़ दीजिएगा, सिंपल है। ठीक है। अगर बोला जाएगा रेशनल में तो पावर में ना लिख कर हम उसे पावर बटा में लिख देंगे, पावर को बस तोड़ दीजिएगा। जैसे कि कोई का आंसर मान लिया जाता है 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो क्या इसका आंसर अगर बोला जाए कि रेशनल नंबर में लिखे तो 4/16 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4/16। तो ये तो हो गया रेशनल नंबर। ये किस में हो गया, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में हो गया। समझ गए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम लोग काम कर देंगे। मेन तो कंसेप्ट यही रहने वाला है। समझ गए। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर बटा पे का जोड़ निकालेंगे। अब तो बच्चा बच्चा जानता है, 3 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 15, 3 5 जा 15, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, प्लस 5 3 जा 15, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे -1 है तो -1 यहाँ पे लिखाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए 20 18 का जोड़ी कितना आएगा, 38/15 आएगा। उस पे होल पे पावर कितना है, देखिए यहाँ पर, समझिए आप बात को, -1 है होल पावर। ठीक है। तो होल पे पावर अगर -1 है तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो आपको मैंने कहा था होल पावर कहने का क्या मतलब है, 38 पे भी पावर -1 है, 15 पे भी पावर -1 है।
समझ गए, यानी कि 3 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है, समझ गए। मान लीजिए यहाँ पे मैं 4 ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 4 का अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों पे तो स्क्वायर का वैल्यू सेम है, तो मैं क्यों ना होल स्क्वायर कर दूँ। तो यहाँ पे भी दोनों का वैल्यू सेम, इसलिए होल पे पावर -1 है। तो देखिए 15 पे पावर -1 है, उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, समझ गए। और 38 पे भी पावर -1 है, उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या शिफ्ट करना पड़ेगा, उसको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। सिंपल आंसर है एकदम, 15/38, दिस इज द आंसर, समझ गए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15/38। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिंप्लीफाई ऑफ एक्सपोनेंट्स। अधिकतर कम्पिटिटिव लेवल में ये पूछा जाता है, इनफैक्ट बोर्ड में तो खैर पूछा जाता है, समझ गए। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये देख लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 6/4 हो जाएगा, इस पे होल पे पावर में -1 कर देंगे, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस गुना भागा जो भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। 7/2 पावर में -1, होल पे पावर -1, यहाँ पे सिर्फ -1 नहीं होगा, -2 भी होगा, समझ गए। अगले क्वेश्चन में मैं आपको -2 -3 लिख के दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए इसको तो जस का तस लिखना पड़ेगा। देखिए 6/4 है, इस पे पावर पे -1 है, यानी कि इन्वर्स है, पावर 1 माइनस में 1 है, तो पावर को प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 भी माइनस में है ना, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए 4 को ऊपर, 6 भी माइनस में, पॉजिटिव करने के लिए नीचे, 4/6 हो गया ना। वो पावर 1 लिखते नहीं है, जैसा कि आपको मैंने पिछले ही क्लास से मैं आपको बताते चला आ रहा हूँ। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी 2 पे भी -1 है, 7 पे भी -1 है, होल स्क्वायर है, देखिए ब्रैकेट पे दिया हुआ है तब -1 है, और इस पर एक और मिडिल ब्रैकेट है, और सब पे पावर -1 है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसका एक बार और पावर में -1 करके आपको सॉल्व करना है, मीन मतलब यही हुआ। तो इसको क्या हो जाएगा, 2/7 हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 2 माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, 7 माइनस में है, ऊपर नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ब्रैकेट यहाँ पे हो गया बंद, यहाँ पे मैंने लिख दिया इनवर्स। अब देखिए 7 और 6 का तो एलसीएम निकलने से रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 7 6 जा हो जाएगा यहाँ पे 42, 6 7 जा हो जाएगा 42, 7 4 जा हो जाएगा 28, -7 6 जा हो जाएगा 42, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। अब बताइए 28 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 42, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दिया, यहाँ पे -1। अब फिर ऊपर ही वाला कहानी है, यहाँ पे भी दोहराया जा रहा है। 42 भी माइनस में है, 16 भी माइनस में पावर है, पॉजिटिव करने के लिए पावर क्या किया जाता है, ऊपर किया जाता है, यानी अदला बदली किया जाता है उसका, है ना, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, यानी अंश को हर में, हर को अंश में चेंज किया जाता है। तो देखिए 42 नीचे है ना, उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 42 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, समझ गए। तो पावर तो 1 लिखा नहीं जाएगा, पावर माइनस में होता है तो लिखा जाता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर कट रहा है तो काट देंगे। देखिए 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फाइनल आंसर हमारा आया 21/8। क्या बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही है, आपको काटना ही पड़ेगा बॉस, ठीक है। 21/8 आ गया। यहाँ पे देखिए पिछले में प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए सिर्फ पावर में -1 नहीं आएगा, ठीक है, पावर में +1, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब सब आ सकता है। 4 5 उतना नहीं आएगा, क्योंकि उसको कैलकुलेशन करने में हालत ख़राब हो जाएगा आपका, समझिए, तो वो नहीं आने वाला है। वो जब आएगा तो दोनों का बेस सेम देगा, ताकि आप पावर को जोड़ या घटाव करके आंसर लिए फटाक से, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए -4 है, अपॉन कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे होल पे पावर -2 है, समझ गए। यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे -2/3 है, और यहाँ पे होल पे -3 है, समझ गए, और इस पे होल है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो भैया इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए एक रफ मैं आपको बता देता हूँ। अंश जो होता है ना, जैसे कोई भी मैंने बटा यहाँ पर लिखा, अब माइनस में अगर लिख दिया है मैंने आपको, माइनस में अगर मैंने आपको लिख दिया है, तो ये जो माइनस है ना, ये ऊपर ही रहेगा,
ठीक है। अगर 4 को हम 4 में तो 4 तो माइनस में है, ठीक है भाई, ये मैंने मान लिया। यहाँ पे इन्वर्स लगा हुआ है यानी माइनस में पावर है, तो इसको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 3 बटा कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इस पर पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अदला बदली मैंने किया तो पावर चेंज हो जाएगा ना, माइनस से प्लस में हो जाएगा पावर। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर यानी हर में कभी माइनस नहीं होता, तो -3/4 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है? यानी हर जो होता है माइनस में नहीं होता है, क्योंकि डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ माइनस को जस्ट का तस्ट छोड़ देंगे, बस अंक को ही उल्टा पलटी कर देंगे। बिल्कुल यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, समझ गए? इसलिए मैंने आपको रफ बताया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि -4 है, ठीक है, लेकिन -4 के जब नीचे आएगा, इसको जब चेंज करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो जाएगा कि हर जो माइनस में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए -3/4 और पावर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे पलट किया है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी मैं यही करूँगा। यहाँ पे मैं -3/2 लिखूँगा। अब पावर पे कितना दे दूँगा, क्यूब दे दूँगा, समझ गए? और यहाँ पे मैं घेर के -1 लिख दूँगा। इतना को मैं पहले इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इतना को मैं पहले इरेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोनेंट्स जो है उसको ख़त्म कीजिए। एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में जो दिया हुआ है उसको उड़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का बेस अलग है, पावर अलग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेस ही दोनों का अलग है। जोड़ घटाव तो होगा नहीं, यहाँ बीच में गुना नहीं है, बीच में प्लस है। एक्सपोनेंट्स आपको मजबूरी में तोड़ना पड़ेगा। तो आपको मैंने कहा था -3 का स्क्वायर कहने का क्या मतलब, -3 × -3, तो 3 3 जा 9, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मैंने आपको कहा था ना, माइनस दिया हुआ रहे, बेस अगर माइनस में रहे, ठीक है, अगर पावर इवन नंबर में हो, यानी 2 4 6 8 10, ठीक है, इवन नंबर में हो, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ये ट्रिक मैंने आपको बताया था एकदम प्रीवियस क्लास में, यानी प्रीवियस यानी कि एकदम फर्स्ट पार्ट में ही मैंने आपको सब चीज़ क्लियर कर दिया था। वहाँ टिप्स एंड ट्रिक बहुत सारे मैंने आपको दिए थे, ताकि माइनस प्लस में आपका कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस में, लेकिन आंसर पॉजिटिव देगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। क्यूब होगा तो माइनस में आएगा, क्यूब क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि क्यूब में पावर 3 होता है, ठीक है। आइए पावर 3 क्या है, ऑड नंबर है, आंसर माइनस में आएगा। कब, जब बेस माइनस में हो, तब देखें यहाँ पे आने वाला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दूंगा। -3 का क्यूब देखिए आ गया ना, अब आएगा मज़ा। -3 × -3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -3, 3 3 जाना 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। देखिए मैंने आपको कहा था ना, बेस अगर माइनस में हो, ठीक है, अगर पावर ऑड नंबर में हो, तो आंसर क्या आएगा, माइनस ही में आएगा। तो यहाँ पे -27, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब बोलेगा भैया क्यों ब्रैकेट में लिख रहे हो, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, समझ गए, इसीलिए। तो चलिए इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखाएगा 9/16 प्लस माइनस। देखिए ये वाला प्लस ये वाला माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -27/8 हो जाएगा। क्या बात आ रही है समझ में? चलिए इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो कुछ भार नहीं है इसमें, बटा पे का घटाव निकाल देंगे। यहाँ पे पावर में -1 लेते चलेंगे फ्रेंड्स, समझ गए। यहाँ पे पावर में क्या हम लेते चल, -1 हमें लेते चलना होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ही था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 16 का एलसीएम हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसका आंसर किस तरीके से आएगा, एक बार मैं रफ में निकाल ही लेता हूँ, समझ गए। 8 और 16 का 2 16, 2 2 4, 2 4 8, ठीक है, 2 1 2 2 4 16 ही आएगा। तो देखिए ये 16 मिल गया, तो कितना हो जाएगा 9। अब माइनस देखें, 8 2 16 और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा हमारा, समझ गए। तो देखिए ये वाला प्लस है, ये माइनस है, अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, घटाव का काम होगा, समझ गए। तो देखिए 54 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये प्लस में है ना, कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बताया था इंटीजर में। तो 54 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बोलिए, तो बचेगा 45/16 बचेगा,
ठीक है। लेकिन 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 माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ा वाला अंक माइनस में है। इस पे होल पे पावर -1, ठीक है। अब मैं इसको किस तरीके से साथ सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर रुकिए, मैं थोड़ा, अब हुआ ना। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा कि देखिए ये तो माइनस है, तो ये तो जस का तस रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -16 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। क्योंकि पावर में -1 है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए? पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 16 को ऊपर, 45 को नीचे। दिस इज द आंसर, -16/45। समझ गए? यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये सब बड़े ही काम का क्वेश्चन है, बोर्ड में तो इतना ज़्यादा बार आता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। समझ गए? तो ठीक है स्टूडेंट, जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो इस पे आधारित और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सवाल मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लस ही नहीं हो, जो तो है ना, माइनस भी है, गुना भाग सब हो जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए मैं आपको अगले क्लास में गुना भाग वाला भी सिखाऊंगा, अब बिग ब्रैकेट वाला भी सिखाऊंगा। हाँ भूलिए नहीं, बिग ब्रैकेट वाला भी आएगा। क्या होगा, इस पर एक और पावर चढ़ जाएगा, बिग ब्रैकेट चल जाएगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट, अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो यही सब बारे में और चर्चा होगा। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।